आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 कश्मीर और इस वक्त हम श्रीनगर एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं। जैसा कि आप सबको पता है, टर्की और सीरिया में हाल फिलहाल में ही आए हुए भूकंप के बाद जो है वहां के हालात बदल गए और उसके साथ साथ अगर बिल्डिंग्स की बात करें, लोगों की बात करें, जानो माल का नुकसान हो गया। लगभग 31,000 से ज्यादा लोग टर्की में जिनकी जान चली गई है और 5,000 से ज्यादा लोग सीरिया में है जिनकी जान चली गई। हालांकि अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहाँ की तरफ से, जो कि इंडिया की तरफ से भी वहां पर लगभग 7 फ्लाइट्स गई जिन्होंने डिजास्टर के लिए जो मटीरियल, रेस्क्यू मटीरियल है वो वहां लेके गए। अराउंड 36 टन ऑफ मटीरियल वो लेके गए हैं। इस वक्त हम अर्थक्वेक सर्वाइवर हमारे साथ मौजूद है जो कि वादी कश्मीर की रहने वाली लड़की और वहां टर्की में पढ़ाई कर रही थी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ हालात है वहां के। आपसे पूछना चाहूंगी कि आप टर्की में कब से रह रहे हो और आज के हालात क्या है? मैं टर्की लास्ट ईयर गई थी सितंबर में और इस वक्त तो वहाँ के हालात काफ़ी बुरे हैं। अभी बहुत सारे लोग हैं जो डेब्रिस के नीचे ही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है लेकिन उनके सर्वाइवल की चांसेस बहुत कम हो चुके हैं और एड आ रहा है, दूसरी कंट्री से भी आ रहा है। खुद टर्की के लोकल्स भी हेल्प कर रहे हैं, जो दूसरी सिटीज़ में वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वॉलंटियरिंग कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल तो कंडीशन काफ़ी ख़राब है। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू गेट बैक टू नॉर्मलसी। अच्छा, आप एपिसेंटर से कितने दूर थे? अर्थक्वेक एपिसेंटर? मैं एग्जैक्ट एपिसेंटर पर ही थी। आई वाज इन गाजियाबाद एट दैट टाइम और बहुत बुरा था। इट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। सो वहाँ पे डैमेज फॉर्चुनेटली उतना ज़्यादा नहीं है जितना एडजॉइनिंग एरियाज में है, लेकिन वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। क्या लगा था आपको वहाँ के हालात देख के, वहाँ का वो जलजला देख के? लगा था कि वहाँ से आप कभी रेस्क्यू हो पाएंगे या वहाँ से उन हालातों से निकल पाएंगे? किसी पॉइंट पे लगा था हमें कि शायद हम लोग बिल्डिंग से भी बाहर ना आ पाए, लेकिन फॉर्चुनेटली हम लोग सर्वाइव किए। हमारी बिल्डिंग में क्रैक्स पड़े हुए हैं और वाइडन हो रहे हैं और कंडीशन खराब है, लेकिन हम लोगों को रेस्क्यू किया गया था और एक सेफर जगह पे लिया गया था जो बेटर पोजीशन में थी। अच्छा, आपके साथ और कोई कश्मीरी या और कोई इंडियन स्टूडेंट जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे थे, उनके साथ क्या उनको भी यहाँ वापस ले आए हैं? इंडियन स्टूडेंट है मेरे साथ, एक कश्मीरी तो वहाँ पे नहीं है, लेकिन मेरा जूनियर है एक इंडियन स्टूडेंट। हम सबको एम्बेसी प्रोवाइड की है टिकट्स फ्रॉम इस्तांबुल टू न्यू दिल्ली, तो उसको भी प्रोवाइड कर देंगे इन सम फ्यू डेज। आप एम्बेसी के कितने थैंकफुल है, क्योंकि एम्बेसी का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। ऑन टाइम, राइट टाइम पे आप तक पहुंचना, आपको ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करना। हाँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। तो और बाकी जो वहाँ अभी के हालात है, क्या एड का क्या लग रहा है आपको? किस तरीके से वहाँ एड पहुंचाया जा रहा है? लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है अभी? आई डोंट नो मच, लेकिन एड तो आ रहा है, बहुत सारी कंट्रीज से आ रहा है, सब कंट्रीज कंट्रीब्यूट कर रही है और लोग भी आपस में, उनके जो लोकल्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, के सब हेल्प कर रहे हैं, सबका कंट्रीब्यूशन चल रहा है। तो होपफुली प्रेसिडेंट ने भी बताया विद इन 1 year थिंग्स विल बी फाइन, बट 1 year स्टिल इज अ लॉन्ग टाइम। अंटिल देन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो उम्मीद करते हैं कि आगे जो आने वाले हालात है वो ठीक हो जाए, क्योंकि आज आप जिस हालात में यहाँ आए हैं, शायद ही आपको लगा होगा उन हालातों को देख के कि आप फिर वापस घर वापस आएंगे और इस तरीके से इतने राइट टाइम पे आपको इतनी सारी सुविधाएं मिलेंगी। हाँ, ट्रू दैट। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। आई टोल्ड यू, एम्बेसी ने काफ़ी हेल्प की, वहाँ की अपनी गवर्नमेंट की जो है उन्होंने काफ़ी हेल्प की हम लोगों को। काफ़ी सही रहा, काफ़ी मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी उनकी भी और कोऑपरेशन थी हमारी एम्बेसी की भी। थैंक यू। तो आपकी मदर भी है यहाँ पर, तो इनसे थोड़ा बात करें हम कि तो इससे तिकारो थोड़ा काट। आंटी, आपसे उर्दू में ही बात करेंगे। आपसे पूछना चाहेंगे, जब आपने सुना कि वहाँ पर जलजला आया है, क्या कुछ सोचा था आपने और क्या आपको लगा था कि जिस हिसाब से वहाँ के हालात हो गए, सोशल मीडिया पे जिस तरीके से आपने पोस्ट देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे, क्या लगा था? बिल्कुल, जब हमने पहले देखा, इसी ने हमें मैसेज की थी कि हम मतलब यहाँ पर भूचाल आ गया, तो हमने उतना सीरियस भी नहीं लिया, सोचा चलो आते हैं भूचाल। लेकिन उसने कहा कि नहीं जी, हमें अब दूसरी जगह ही ले जा रहे हैं। हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई उस वक्त, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, लेकिन कर भी क्या सकते थे। हम फिर इसी को मैसेज करते थे कि अब आप ठीक हो, क्या कर रही हो, कहाँ पे हो। फिर उनको वहाँ पर कहीं ओलंपिक स्टेडियम में भी रखा था। तो फिर वो 2 दिन बाद वहाँ से निकली उन्होंने खुद ही, लेकिन वहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे और म्यांमार के और पता नहीं कहाँ कहाँ के थे, तो उन्होंने खुद ही गाड़ी एक अरेंज की थी, तो ये इस्तांबुल आ गई। अच्छा, आपने यहाँ अंकारा आ गई। अच्छा, आपने सोचा था कि इतनी जल्दी इनको ये
ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी और इतनी जल्दी ये अपने घर सही सलामत पहुंचे? नहीं जी नहीं, हमें बिल्कुल नहीं ये पता था, लेकिन इंडियन एम्बेसी ने मतलब जो हमारी बहुत अच्छा किया, बहुत जल्दी उसको मतलब इसने उनको फोन मैसेज की थी कि ऐसी बात है, तो मैं वहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर फंसी, बोला कोई बात नहीं, आपको अगर अकोमोडेशन नहीं है शायद वो भी प्रोवाइड करती, लेकिन वहाँ पर थे कश्मीरी गर्ल्स, तो वो यही उनके पास रही फिर, तो फिर उन्होंने वो टिकट्स वगैरह किए बिल्कुल दिल्ली तक। तो इंडियन एम्बेसी ने सारी जो चीजें हैं वो प्रोवाइड की, इनकी टिकट्स, इनका वीजा, इनका सब कुछ प्रोवाइड किया? एक वीजा तो पहले ही था ना, इसको वो पासपोर्ट वगैरह था, लेकिन टिकट्स वगैरह उन्होंने बिल्कुल अरेंज की, तो उसको फिर बोला कि आपकी टिकट्स हो गई हैं तो आप निकल सकती हैं। अच्छा, अभी भी काफी लोग ऐसे होंगे कश्मीर में जो काफी ज्यादा परेशान होंगे अपने बच्चों को लेके, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ से टर्की पढ़ाई के लिए गए हैं, बिजनेस के लिए गए हैं, क्या कुछ मैसेज रहेगी उनके लिए, किस तरीके से इंडियन एम्बेसी सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल, अगर वो भी करेंगे, उनके साथ तालमेल करेंगे, उनसे मैसेज करेंगे क्या हम फलानी जगह हैं, तो वो क्यों नहीं, जब इसको हेल्प किया तो उनको भी हेल्प करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हमने अर्थक्वेक सर्वाइवर जो टर्की से यहाँ आई है उनसे भी बात की, उनके पेरेंट्स से भी बात की, तो काफी खुशी इनके चेहरे पे है, क्योंकि इन्होंने भी नहीं सोचा था शायद इतनी जल्दी इसका यहाँ आना पॉसिबल होगा। तो फाइनली इंडियन एम्बेसी का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है ये कि इंडियन एम्बेसी ने राइट टाइम पे इनको टिकट्स प्रोवाइड की, इनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की, इनको अकोमोडेशन प्रोवाइड की, जिसकी वजह से आज ये अपने घर अपनी फैमिली के साथ सही सलामत मौजूद है। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ फजाजा।